दोस्तों नमस्कार। आज अपने बात करेंगे वृद्धि और विकास टॉपिक के तहत विकास की अवस्थाओं की। क्या क्या विकास की अवस्थाएं हैं आज अपने इस क्लास में जानने वाले हैं। विकास विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं की बात करें दोस्तों तो गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये विकास की अवस्थाएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भावस्था की। गर्भावस्था का क्या समय होता है और गर्भावस्था की क्या क्या उप अवस्थाएं होती हैं, उसकी बात करने वाले हैं आज के इस क्लास में। गर्भावस्था का समय दोस्तों सही समय होता है 280 दिन, या फिर हम कह सकते हैं इसका सही समय होता है 9 माह। 9 माह या 280 दिन का समय जो होता है गर्भावस्था का समय होता है। अगर हम कहें कि गर्भावस्था का मिनिमम समय क्या होता है कम से कम, तो कम से कम समय जो होता है वो 180 दिन होता है। गर्भावस्था का कम से कम समय 180 दिन होता है। कम से कम समय 180 दिन होता है। और अधिकतम गर्भावस्था का क्या समय हो सकता है? अधिकतम होता है दोस्तों 330 दिन। 330 दिन का जो समय होता है वो गर्भावस्था के लिए अधिकतम समय माना जाता है। इससे अधिक जो है गर्भावस्था नहीं हो सकती। 330 दिन अधिकतम समय होता है, 180 दिन कम से कम समय होता है, और सही समय होता है 280 दिन, या फिर हम इसको 9 माह कहते हैं। 280 दिन या 9 माह जो होता है वो सही समय है गर्भावस्था का, लेकिन 180 दिन का समय कम से कम माना जाएगा, और 330 दिन जो है गर्भावस्था का अधिकतम समय माना जाता है। और अगर अपने गर्भावस्था के संबंध में कुछ और तथ्यों की बात करें तो दोस्तों जो गर्भधारण होता है, गर्भधारण से जन्म तक की अवधि जो होती है उसको कौन सी अवस्था कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? गर्भधारण से जन्म तक का जो समय होता है, जन्म तक का समय, इस समय को दोस्तों प्रसुप्ति अवस्था कहा जाता है। प्रसुप्ति अवस्था कहा जाता है। और इंग्लिश में इस प्रसुप्ति अवस्था को प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। प्रीनेटल स्टेज जो होती है ये प्रसूति अवस्था है, और ये समय जो होता है गर्भधारण से लेकर जन्म तक का समय होता है, इसको प्रसूति अवस्था कहा जाता है। और अगर हम प्रसूति अवस्था की बात करें तो दोस्तों इस प्रसूति अवस्था को हम 3 उप अवस्थाओं में भी बांटते हैं। यानी कि ये जो प्रसूति अवस्था होती है इसको हम 3 उप अवस्थाओं में बांटते हैं। कौन सी ये 3 उप अवस्थाएं हैं इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो पहली अवस्था होती है इसको हम बीजा अवस्था भी कहते हैं। ये अवस्था बीजावस्था होती है, और इस अवस्था को हम एक नाम और भी दे सकते हैं, या हम इसको कौन सी अवस्था कहते हैं, या हम इसको डिंबावस्था भी कहते हैं। डिंबावस्था भी बीजावस्था को ही कहा जाता है, या फिर हम इसको भ्रूणिक अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? भ्रूणिक अवस्था। ये भ्रूणिक अवस्था भी कहलाती है। बीजावस्था या डिंबावस्था या भ्रूणिक अवस्था इसी एक अवस्था के नाम हैं। दोस्तों इस अवस्था का जो सही समय होता है वो क्या होता है? ये गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह का समय जो होता है, 14 दिन का समय बोल दो इसको, या फिर 2 सप्ताह का जो समय होता है 2 वीक्स, 2 सप्ताह का समय, ये बीजावस्था होती है। और अगर अपने दूसरी अवस्था की बात करें दोस्तों तो दूसरी अवस्था होती है पिंडावस्था। इस अवस्था को अपने पिंडावस्था बोलते हैं, या फिर
हम इस पिंडावस्था को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम भ्रूणीय अवस्था भी कहते हैं। इसको हम भ्रूणीय अवस्था भी कहते हैं। भ्रूणीय अवस्था या पिंडावस्था एक ही अवस्था के दो नाम हैं। जैसे कि बीजावस्था 14 दिन का समय था या 2 सप्ताह का समय था, तो इसका समय क्या होता है? इसका समय होता है दूसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक। W का मतलब वीक। दूसरे सप्ताह से लेकर गर्भधारण से दूसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह का समय जो होता है ये पिंडावस्था होती है। और दोस्तों तीसरी अवस्था जो प्रसूति अवस्था की उपअवस्था तीसरी है, उसको हम फेटल अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को फेटल अवस्था कहते हैं, या फिर हम इसको एक नाम और देते हैं, इसका नाम होता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये गर्भस्थ शिशु की अवस्था क्या है, इसको अपने देखते हैं। इसका क्या समय होता है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था का समय क्या है? जैसे इसका समय 14 दिन या 2 सप्ताह है, इसका समय 2 सप्ताह से 8वें सप्ताह तक है, तो इसका समय जो होता है वो होता है दोस्तों 8वें सप्ताह से लेकर जन्म तक। जन्म तक 8वें सप्ताह से लेकर जन्म तक का जो समय होता है उसको हम मानते हैं फेटल अवस्था। अब देखो अलग अलग अवस्थाओं के बारे में हम फिर बात करते हैं। ये जो बीजावस्था है इसमें क्या कुछ होता है, पिंडावस्था है इसमें क्या कुछ होता है, या फेटल अवस्था होती है इसमें क्या कुछ होता है, उसकी जानकारी अपने भी देखते हैं। देखो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि हम विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, और विकास की अवस्था में सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था। इसका सही समय होता है 280 दिन या 9 माह। हम कह सकते हैं कि इसका मिनिमम समय कितना हो सकता है, तो 180 दिन हो सकता है, और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम समय कितना हो सकता है, 330 दिन। और गर्भधारण से लेकर जन्म तक का जो समय होता है उसको हम प्रसूति अवस्था या प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इस प्रीनेटल स्टेज को हम 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। जैसे कि पहली अवस्था ये है बीजावस्था, डिंबावस्था या भ्रूणिक अवस्था। एक ही अवस्था का नाम है। इसका समय जो होता है 14 दिन या 2 सप्ताह होता है। दूसरी अवस्था होती है दोस्तों पिंडावस्था, जिसको हम भ्रूणीय अवस्था भी कहते हैं। इसका समय होता है दूसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक। और तीसरी जो उपअवस्था है फेटल अवस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था बोलते हैं, ये 8वें सप्ताह से लेकर जन्म तक की होती है। तो आइए अब हम जानते हैं इन अवस्थाओं को थोड़ा सा और विस्तार से जाने कि क्या कुछ बीजावस्था, क्या कुछ पिंडावस्था और क्या कुछ फेटल अवस्था में होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब सबसे पहले हमने जो प्रसूति अवस्था जो मैंने आपको भी बताई थी प्रीनेटल स्टेज के लिए मैंने आपको बताया कि 3 टाइप की या 3 उपअवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था हमने देखी कि यहाँ पर बीजावस्था या फिर हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, या फिर हम इसको डिंबावस्था भी कह सकते हैं। डिंबावस्था या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, भ्रूणिक अवस्था, या फिर हम इसको भ्रूणिक अवस्था भी कहते हैं। तो इन अवस्थाओं में बालक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इन अवस्थाओं में क्या, ये तो एक ही अवस्था है, इस अवस्था में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो इसमें जो बालक होता है उसकी आकृति कैसी होती है, अंडानुमा आकृति होती है। बालक या जो बच्चा होता है उसकी आकृति अंडानुमा होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे की आकृति अंडानुमा होती है। और ये जो अंडानुमा आकृति होती है इसको हम युक्ता कहते हैं, युक्ता कहते हैं, या फिर हम इसको जाइगोट कहते हैं, जाइगोट। इस अंडानुमा आकृति को युक्ता या जाइगोट कहते हैं। इस अवस्था में जो बालक होता है यानी कि जो बच्चा होता है वो उसका भोजन क्या होता है ये कहा जाए तो इस अवस्था में योक नामक पदार्थ
योग नामक पदार्थ जो होता है उसको यह भोजन के रूप में ग्रहण करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है, भोजन के रूप में। और कहाँ से ग्रहण करता है ये योग? ये माँ के गर्भाशय से योग नामक पदार्थ को जो है भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद माता के गर्भ में जैसे ही ये बालक गर्भावस्था में मतलब माता के गर्भ में है और गर्भ धारण से जब 15 दिन का समय हो जाता है तो ये योग जो भोजन था इसका वो समाप्त हो जाता है और ये जो अंडानुमा आकृति थी युक्तावस्था ये भी खत्म हो जाती है। कहाँ पर? ये सिर्फ 15 दिन तक का गर्भ धारण से 15 दिन तक होता है। अब ये योग नामक पदार्थ भी खत्म हो जाता है और ये अंडानुमा आकृति भी खत्म हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर योग नामक पदार्थ भोजन के रूप में वो ग्रहण करता था वो खत्म हो गया तो अब बच्चा क्या करेगा? अब बच्चा जो है माता के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है 15 दिन के बाद। गर्भाशय की दीवार से, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, ठीक है बच्चा। और माता जो भी भोजन करती है वह भोजन अब यह खाता है, यह वही भोजन इसको जो है आहार के रूप में प्राप्त होता है। गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय की जो दीवार है वहां से चिपक जाता है, माता के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और जो माता जो भोजन करती है वही भोजन इसको भी मिलता है, फिर वहीं से ये भोजन प्राप्त करता है आहार के रूप में। तो दोस्तों ये बीजावस्था में होता है। उसके बाद दूसरी अवस्था हमने देखी थी कि दूसरी अवस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था है? पिंडावस्था। दूसरी अवस्था है पिंडावस्था। इस अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं? इस अवस्था को हम भ्रूणीय अवस्था भी कहते हैं। ये भ्रूणीय अवस्था भी होती है। भ्रूणीय अवस्था में क्या समय होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक या दूसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक का समय होता है और यही जो होता है इसी समय में शिशु का जो है विकास सर्वाधिक होता है। ये जो दूसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह का जो समय होता है इसमें शिशु का विकास सर्वाधिक होता है। तो इसी अवधि में, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसी अवधि में शिशु का विकास सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। यानी कि कौन सी अवस्था में शिशु का सर्वाधिक विकास होता है? तो ये पिंडावस्था होती है। और इस अवस्था में और क्या होते हैं? इसमें उसकी जो श्वसन नली है उसका भी निर्माण हो जाता है और उसकी सहायक नलियों का निर्माण हो जाता है और इसके अलावा उसके फेफड़ों का निर्माण हो जाता है और निर्माण प्रारंभ होता है और यकृत का निर्माण शुरू होता है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसकी जो लार ग्रंथि है उनका विकास शुरू होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अग्नाशय का भी यहाँ पर विकास शुरू होता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी, थायराइड ग्रंथि उसका भी विकास शुरू होता है इस अवस्था में। ठीक है, ये अवस्था जो होती है पिंडावस्था, इसकी 3 परतें होती हैं। 3 परतें होती हैं इसकी। 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? एक परत को हम बोलते हैं एक्टोड्रम, एक्टोड्रम, ठीक है। और दूसरी परत को हम बोलते हैं मीसोड्रम, दूसरी परत है मीसोड्रम। और तीसरी परत जो है उसको हम बोलते हैं एंडोड्रम, एंडोड्रम। तो ये जो एक्टोड्रम होता है इसमें बाहरी हिस्सा मतलब त्वचा और बालों का निर्माण होता है, त्वचा और बाल। और ये जो मीसोड्रम होता है इसमें किसका निर्माण होता है? मांसपेशियों का निर्माण होता है। बच्चे की मांसपेशियों का निर्माण मीसोड्रम में होता है निर्माण, ठीक है। और ये जो एंडोड्रम होता है इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें हार्ट, हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होता है।
तो ये 3 परतें हैं पिंडावस्था की। और जो हमारी लास्ट अवस्था है, जिसको हम कौन सी अवस्था बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेटल अवस्था, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसका समय जो होता है 8वें सप्ताह से शुरू होता है और बालक के जन्म तक होता है। और इसमें शरीर के सभी अंग कार्य करना शुरू कर देते हैं और जो हृदय है वो धड़कना प्रारंभ कर देता है, हृदय धड़कना शुरू होता है। तो दोस्तों ये गर्भावस्था थी, ये गर्भावस्था की पूरी कहानी मैंने आपको बताई। अगली क्लास में हम बात करेंगे शेषवावस्था की, कि शेषवावस्था की संपूर्ण जानकारी हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। और उसके बाद इसी प्रकार बाल्यावस्था और इसी प्रकार किशोरावस्था के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।